Jai Hind everyone. My name is Shashi Dhankad. I am Associate NCC Officer and a proud holder of Black Belt in Martial Art. Welcome to my YouTube channel. आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ NCC। कोई भी चीज़ की स्टार्ट करने से पहले हमको हमेशा उसका टॉपिक का नाम और उसके अंदर क्या होने वाला है इसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन से याद आया, आप सबको फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम थैंक यू सो मच। आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड बाय योर लव एंड रिस्पेक्ट यू हैव शोन टू मी। आप सबके मैंने कमेंट पढ़े, मोर देन 130 कमेंट्स एंड 200 सब्सक्राइबर इन ओनली 4 days within 2 videos. So I am very much happy by seeing your response. Thank you so much. I will make sure कि आगे भी आपको ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस मिले। और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया था मैंने जिसमें कुछ 1500 आई थिंक व्यू क्रॉस हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना आप सबको वो पसंद आया। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। आगे भी आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कंटिन्यू रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट आपको आ रहा है थ्रू आउट माई लेक्चर सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर वेन एवर आई गेट टाइम आई विल कम बैक टू योर कमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आस टुडे टॉपिक NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प। NCC क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, इससे पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प। नेशनल यानी कि पूरा राष्ट्रीय, यानी कि ये कोई स्टेट के NCC नहीं है कि गुजरात में कुछ अलग रूल होंगे NCC के लिए, हरियाणा पंजाब में अलग होंगे, महाराष्ट्र में अलग होंगे, यूपी बिहार में अलग होंगे। नो, इट इज़ ऑफ नेशनल, पूरे नेशनल के लिए सेम होगा, पूरे नेशन के लिए सेम होगा। नेक्स्ट इज कैडेट। जैसे हम स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को स्टूडेंट बोलते हैं, राइट, छोटे बच्चों को स्टूडेंट बुलाया जाता है, वैसे ही जब भी बच्चा NCC में इनरोल्ड होता है हम उनको कैडेट से डिनोट करते हैं, हम उनको कैडेट बुलाते हैं। नेक्स्ट इज कॉप। सबसे पहली चीज़, कोई इसको कोर मत बोला करो, डैट कॉप, कोर नहीं होता। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कॉप, जो एक जैसे मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रुप को दर्शाती है, डैट इज द कॉप। सो NCC मीन्स नेशनल कैडेट कॉप। ओके, नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न NCC चैप्टर 1 दैट इज NCC एट अ ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब होता है नज़रिया। जब हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोई ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम ये घर को देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, वैसे ही चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी हेडिंग समझते हैं, उसका नाम समझते हैं। NCC एट अ ग्लेंस यानी कि एक नज़रिया NCC के तरफ। आई होप मेरी जो लैंग्वेज है वो क्लियर हो। मेरी कोशिश होगी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स हो। नॉर्मली मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा करूँ बिकॉज देर आर सो मेनी कैडेट्स जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से भी आ रहे हैं जिनको इतना क्लियर कमांड नहीं है इंग्लिश पे, बट विल मेक श्योर, विल ट्राई आवर बेस्ट कि दोनों लैंग्वेज में हम आपको सिखा सकें। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ NCC। माई फर्स्ट पॉइंट इज NCC इज़ एन इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प। इंडियन तो कॉमन सी बात है कि हम पाकिस्तान में तो कर नहीं रहे, ऑब्वियसली इंडिया में कर रहे, तो डैट इज़ एन इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प। इंडियन यानी कि हम सब हो गए, कैडेट यानी कि NCC के जो बच्चे होते हैं, और मिलिट्री कॉर्प यानी कि जो मिलिट्री की ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज NCC हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये आई डोंट नो कितना फेवरेट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है NCC में, तो 1 मार्क्स तो आपको श्योरली यहाँ से ही मिल जाएंगे, तो आप मेक श्योर करो कि इसका थोड़ा आपको अच्छे से नॉलेज हो। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस। NCC की कुछ बैरियर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्पेशली जो कैडेट्स होते हैं ना वो जोश में होते हैं स्टार्टिंग में, वर्दी देख के वो लगता है कि येस आई एम द ओनली वन, कि जिसके पास सारी पावर है, सारे रूल्स रेगुलेशन हमको पता है।
बट इसी चक्कर में जोश में आप क्या करते हो, होश खो बैठते हो। आई हैव सीन दिस कैरेट ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया। जब हम जाते हैं कैंप में टीच करते हैं तो हमने कुछ कैरेट ऐसे भी देखे हैं जो बता रहे थे कि मैम हम कहीं चले गए और हमने बोला अगर आप ये काम दोबारा करोगे हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। थैंक गॉड कि सामने वाला एजुकेटेड नहीं था, वरना आप उसको अरेस्ट करोगे या वो तो नहीं पता, बट वो आपके खिलाफ कंप्लेंट ज़रूर कर देगा। तो मेक श्योर करिए जब भी आप कुछ बोल रहे हो या आप कुछ कर रहे हो तो यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट इट। एनसीसी एक मिलिट्री ट्रेनिंग देता है स्कूल एंड कॉलेजेस को बच्चे को। यह आपको कोई पावर नहीं दे रहा कि आपने वर्दी पहन ली, आप पिस्टल ले लो, आप जाओ पुष्पा मूवी की तरह पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाओ, किसी को कुछ कर लो, राइट। सो दिस डज नॉट गिव यू एनी पावर। सो मेक श्योर कि थोड़ा आप अपना जो रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ लीजिए, जो अभी अभी स्पेशली ज्वाइन किए। ये जो ट्रेनिंग होती है वो स्कूल एंड कॉलेजेस के बच्चों को दी जाती है ताकि आप आगे, सबसे पहला रूल होता है अच्छे सिटीजन बनो, आप कैडेट डिसिप्लिन बनो। उसके बाद आपकी अगर इच्छा है, आप वॉलंटियर हो कि मुझे आर्मी फुल टाइम के लिए ज्वाइन करना है, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस फोर्स। My next point is this is a basic military training in arms and parade। आर्म्स एंड परेड की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है जो सबसे फेवरेट होती है बच्चों की। जब आप कैंप जाते हो, .22 राइफल, SLR राइफल, आपको जो होल्ड करने में एक्साइटमेंट होती है, डोंट वरी यू विल गेट एडवांस इक्विपमेंट ऑल्सो, बट यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। अपग्रेड मीन्स आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एनसीसी के बाद आगे यूनिफॉर्म आपकी अच्छे से अच्छी अपग्रेड होती रहे, स्टार मिले, स्टार के बाद और भी स्टार बढ़ते जाएं, एक ऑफिसर बन के सर्विस दे नेशन के लिए। नेक्स्ट इज दिस इज एन ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ट्राई सर्विस यानी कि होता है 3 सर्विस। ट्राई तो पता ही है 3 का कॉम्बो, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ज़मीन से भी जुड़े हैं, पानी से भी जुड़े हैं और हवाई से भी जुड़े हैं। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो तीनों की अपॉर्चुनिटी देती है, आर्मी की भी, नेवी की भी, एयरफोर्स की। नाउ द वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे कि एनसीसी तो एक ही है जो स्कूल में भी रन हो रही है, कॉलेज में भी रन हो रही है, बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है जो बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है। जेडी क्या है, जेडब्ल्यू क्या है, एसडी क्या है, एसडब्ल्यू क्या है। तो जेडी एंड जेडब्ल्यू यानी कि स्कूल, बस इतना क्लियर कर लो। जेडी एंड जेडब्ल्यू यानी कि स्कूल, एसडी एंड एसडब्ल्यू यानी कि कॉलेज। जेडी जेडब्ल्यू यानी कि स्कूल के कैडेट्स। जेडी मतलब बॉयज़, जेडब्ल्यू मतलब गर्ल्स। फुल फॉर्म क्या है जेडी का? जूनियर डिवीजन। और जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? जूनियर विंग। यानी कि जेडी यानी कि वो बॉयज़ जो स्कूल में एनसीसी कर रहे हैं, और जेडब्ल्यू यानी कि जूनियर विंग वो गर्ल्स जो स्कूल में एनसीसी कर रही है। एट द डिफरेंट साइड जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो यही कॉलेज में एसडी यानी कि सीनियर बॉयज़, सीनियर डिवीजन एसडी। वैसे ही गर्ल्स के लिए आ जाता है सीनियर विंग फॉर गर्ल्स, एसडब्ल्यू। ओके, आई होप जेडी जेडब्ल्यू और एसडी एसडब्ल्यू का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। अब इसमें एक फैक्टर और आता है जहाँ पेरेंट्स बोलते हैं मैम एनसीसी तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक प्रॉब्लम है कि ये टाइम बहुत वेस्ट करती है। माय डियर पेरेंट्स, आप ये चीज़ समझिए, आज के टाइम पे स्पोर्ट्स कोटा में 5 नंबर लाने के लिए लोग स्टेट लेवल खेल रहे हैं, नेशनल लेवल खेल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट अगर आप एनसीसी अच्छे से क्रॉस कर लेते हो, 3 साल की जर्नी पूरी कर लेते हो, तो आपको यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम जैसा जो 15 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा बेनिफिट दे रही है तो एनसीसी तो आपको ये नहीं बोलेगी कि आप घर बैठिए, हम आपको पूरा थाली परोस के लाएंगे, राइट। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब आपको लग रहा है कि बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको उतना वर्क हार्ड करवाना पड़ेगा बच्चों को। देयर इज़ नो ऑप्शन। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। ओके, हिस्ट्री तो आपको पता ही है,
बहुत पढ़ी है स्कूल में। आई नो कुछ कैडेट्स को ये बुरी भी लगती होगी कि मैम बहुत बोरिंग है, बट एक बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि आपको ये जो मिली है वर्दी जो आप पहन रहे हो वो किसके थ्रू मिली है। एनसीसी हमारे पास कैसे आई है, ये खाकी जिस पे हम प्राउड फील करते हैं ये हमारे पास कैसे मिली है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज एनसीसी, एज आई सेड दिस इज एन ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आती है। अब आर्मी की जो वर्दी होती है वो खाकी होती है, वैसे ही नेवी की जो होती है वो वाइट होती है। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। फ्यू ऑफ माई ऑफिसर, माई कलीग हैज़ ऑल्सो बीन इनरोल्ड एज नेवी ऑफिसर, सो दे टेल मी दिस थिंग कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एंड एयरफोर्स लाइट ब्लू कलर, राइट। सो आपकी ये जो तीन खाकी जो तीनों फोर्सेस हैं उन तीनों की अलग अलग यूनिफॉर्म मिलेगी आपको। नेक्स्ट इज एनसीसी बिजी इन engaged in grooming the youth into discipline and patriotic citizen. This is the most important thing. Why I am telling you? Let us understand. अब जो अगर मैं रिसेंट का एग्जाम्पल लूँ, जो पहलगाम अटैक था, जिन्होंने सच में इतना पेनफुल मूवमेंट था, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने उनकी जो ज़िंदगी है वो गंवाई है और उनके परिवार वाले कैसे उस चीज़ को झेल पा रहे हैं, कैसे उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि किसी ने बिना मतलब के मासूमों की जान ले ली। अगर हम इस सिचुएशन को इमेजिन करें, एनसीसी कभी आपको ये नहीं बोलती कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनो और बंदूक लेके तान दो, किसी पे हमला करो या कुछ करो। नो, एक सिटीज़न बनो। सिटीज़न तो सारे ही हैं, बट एक प्रॉपर सिटीज़न बनो जिसमें देशभक्ति हो। जैसा कि एक कश्मीरी में दिखाया था कि एक कश्मीरी का ही आदमी उन्हीं मुस्लिमों में जिन्होंने इतना कुछ किया, उनमें ही एक अच्छा इंसान आके जिन्होंने कुछ मासूम लोगों की जान बचाई, कंधे पे बिठा के उनको नीचे लेके आया और सेफ गार्ड किया उनको। आप सोचिए, इट्स नॉट अबाउट हिंदू और इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम, इट्स जस्ट अबाउट कि ये लोग ही गलत हैं, इनकी मेंटालिटी ही गलत है जो देश पे हमला कर रहे हैं। बिकॉज कितने मुस्लिम, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी है, शी इज़ ऑल्सो अ मुस्लिम लेडी, शी हैव ऑल्सो डन अ वंडरफुल जॉब। तो हमारी फ़ौज हमको क्या सिखाती है, हमारी एनसीसी ट्रेनिंग हमको क्या सिखाती है कि एज एन एनसीसी कैडेट आप प्रॉपर सिटीज़न बनो। जब आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन हो, आप ये नहीं देखोगे कि मेरे सामने जो गिरे हुए हैं या जिनको कुछ चोट लगी हुई है, क्या वो मेरे पहचान में है या नहीं है, उनका क्या धर्म है, वो कौन है, कहाँ से आए हैं। नो, योर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू हेल्प देम, टू रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी कि यहाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन है और वो आपके कैसे कंट्रोल करेंगे, और उस टाइम बिना पैनिक हुए आपका रोल क्या है। ये चीज़ें हमको ये वर्दी पावर देती है, ये वर्दी हमको सिखाती है जो 3 साल की जर्नी में आप सीखते हो। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेट्रोइटिक सिटीज़न, यानी कि देशभक्ति तो आनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट देशभक्ति तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ एनसीसी। ओरिजिन यानी कि होता है कोई भी चीज़ कहाँ से आई है वो समझना, उसका जो मेन ग्रोथ है वो कहाँ से शुरू हुआ है वो चीज़ को समझना। यूनिवर्सिटी कॉर्प्स अंडर इंडियन मिलिट्री डिफेंस एक्ट, इंडियन डिफेंस एक्ट जो 1917 में पास हुआ था, इसके तहत यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बना था। एनसीसी तो लास्ट में नाम आया है, पहला नाम था इसका यूनिवर्सिटी कॉर्प्स, जो किस एक्ट के तहत आया था, 1970 में, इंडियन डिफेंस एक्ट। सो फिल अप द शॉर्टेज ऑफ द आर्मी, यानी कि जो सैनिक कम पढ़ रहे हैं उनकी प्लेस तो देखो कोई नहीं ले सकता, बिकॉज यू आर नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट उनका जो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना, जो पैनिक हो जाते हैं आसपास, जो जैसे जंग लड़ रही है तो उनको शांत करना, उनको फूड सप्लाई करना, तो ये सब क्या था, कैडेट्स का काम था। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट इज ओके, यूनिवर्सिटी कॉर्प्स है 1917 में। 1917 के बाद 1920 में आया था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स। शायद ये ट्रेनिंग डालना भूल गए थे, राइट। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता।
इट जस्ट ट्रेनिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि एडवांस इनको करना था। इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई नाम ऐड ऑन हो रहा है, इसका मतलब वो मीटिंग बैठी है, ऐसा नहीं कि रातों रात मुझे नाम नहीं पसंद आ रहा चलो ये चेंज कर दे रहे, ऐसे नहीं होता। इट इज़ मीटिंग बैठी, उनने डिसाइड किया कि ये ऐड करना है। वो क्यों ऐड करना है? क्योंकि इसमें 2 एडिशनल चीज़ थी। एक तो जब यूनिवर्सिटी कॉर्प्स आया था तो खाकी नहीं आई थी। अब जितने एनसीसी के बच्चे हैं, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने एनसीसी ज्वाइन वर्दी के लिए की है या नहीं की। मैंने तो की थी भाई, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ये वर्दी से इतना प्यार था इसलिए की थी मैंने। यही इनको समझ आ गई थी कि किसी को भी हम ऐसे बोलेंगे कि आ जाओ आपको हम मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, आपको बॉर्डर पे जंग लड़ना है, तो नोबडी विल कम फॉरवर्ड। तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूनिफॉर्म से तो अट्रैक्टिव आई थिंक गोल्ड की चेन भी नहीं होगी गले में, राइट? बट तुलसी माला है बिकॉज दिस इज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नेक्स्ट इज 1920 में क्या आया? इंडियन मिलिट्री एक्ट के तहत यूटीसी आया, यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका पहला मकसद था, शॉर्टेज ऑफ आर्मी तो हो गया, अब इनका पहला मकसद था कि यूटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स को और अट्रैक्टिव बनाना ताकि सारे लोग उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंड वाज रेज द स्टैंडर्ड ऑफ यूटीसी, इसका जो स्टैंडर्ड है उसको रेस करना, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट इज 1942 यानी कि 1942 में दोबारा इसको मॉडिफाई किया गया, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स को मॉडिफाई किया गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स में। जैसा कि मैंने बताया कि सीडीएस यूपीएससी, जो यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन होता है, आपको वो रिटर्न भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब रिटर्न आप दे भी रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपको जो पहला रैंक होता है वो होता है लेफ्टिनेंट ऑफिसर रैंक। तो यानी कि एनसीसी ऑफिसर्स को भी तैयार कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा मॉडिफाई किया गया ताकि हम सिर्फ जवान नहीं बल्कि ऑफिसर को भी तैयार करें। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज वेरी सिंपल। 1917 में आया यूनिवर्सिटी कॉर्प्स, सिर्फ एक नाम याद कर लो ये हो जाएगा। 1920 में आया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स, ट्रेनिंग भूल गए थे वो डाल दिया हमने। ओके, नेक्स्ट इज 1942 में आया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स। तो आई डोंट थिंक इतनी छोटी सी चीज़ में किसको डाउट होना चाहिए। नाउ फाइनली 1948 में रेस हुआ एनसीसी, फाइनली ये नाम पड़ चुका था एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प, which was by the British government, was under the National Cadet Corps Act, जब 1948 में एनसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। बैक टू आवर टॉपिक, आफ्टर दिस बेसिक हिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई है, बट इतनी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट डज नॉट कम इन एग्ज़ाम, इतना डिटेल नहीं आता। दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद भी काफ़ी मीटिंग हुई जिसमें कभी एनसीसी को कंपलसरी किया गया, कभी इसको बोल दिया कि नहीं अब आप वॉलंटियर कर सकते हो। तो दिस डज नॉट कम इन एग्ज़ाम, तो डैट इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट नाउ आवर टॉपिक इज़ मोटो ऑफ एनसीसी एंड एम्स ऑफ एनसीसी। दिस इज़ श्योर कि हर साल इनके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अब हम समझते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं एंड व्हाट डज मोटो मीन्स एंड व्हाट डज एम्स मीन्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस कि एनसीसी के आर्मी 1948 में इंट्रोड्यूस हुई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट नेवी की जो थी आर्मी के बाद एयरफोर्स आई थी। इट शुड कम हियर, इट इज़ मिस्टेकन, बट नेवी के बाद आर्मी के बाद एयरफोर्स आई थी। एयरफोर्स वो केम इन 1950, इसलिए 1952 में 1950 में बहुत ही छा गया था एनसीसी बिकॉज एयरफोर्स ने हमको ज्वाइन कर लिया था, इसलिए 1950 वॉज द वेरी गुड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था हमको। तो आर्मी 1948 it get enrolled as NCC, Air Force 1950 and Navy as 1952. This was a basic thing. This you should remember, this is important. Next is motto of NCC.
ये एनसीसी इतने बार कर लिया। अब मोटो क्या है, क्यों है ये? पहला मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो बहुत ज़रूरी है। यूनिटी यानी कि हम फौज में एक बोलते हैं कि गलती एक की सज़ा सबको। अगर एक लेट हो रहा है तो उसके जितने भी कैडेट्स हैं, उसके जितने भी कलीग्स हैं, वो सारे पनिशमेंट खाएंगे, यूनिटी में खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाईचारा निभाना बहुत ज़रूरी है। कल को ये तो चलो छोटी चीज़ है, आपको बुरा लगता है कई बार कि गलती तो एक कर रहा है, पनिशमेंट हम सब खा रहे हैं, बट इसी से प्यार बढ़ता है। जब आप एक दूसरे को लेके चलो, उसकी गलतियों में भी साथ दो, उसका कुछ सही हो रहा है उसमें भी साथ दो, इससे क्या होता है, कमरेंडरशिप जो भाईचारा होता है वो डेवलप्ड होता है। और ये क्यों होना ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को आपका ही बेस्ट फ्रेंड, आप साथ में पोस्टेड हो, किसी को गोली लग जाए, तो उस टाइम अगर आप ये कर, तो क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे? जान दे दोगे, आप उसको पीठ पे बिठा के आप भागोगे जस्ट टू सेव हिज और हर लाइफ, राइट? तो दिस इज़ द थिंग, कमरेंडरशिप डेवलप्ड होनी बहुत ज़रूरी है। भाईचारा जब डेवलप्ड होगा जब आप सब मिलके एकजुट होके सब साथ में, दुख भी साथ में काटो और सुख भी साथ में काटो। दिस इज़ वाई यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। एकता जो होती है डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, तो समझ ही गए होगे, डिसिप्लिन ना हो तो फौज ही क्या हो, राइट? तो डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके अंदर भी 4 पॉइंट आते हैं जो दिमाग में बिठा लो, बिकॉज एनसीसी में इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये जो मोटो है वो सच में फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आप अपने जो वर्दी है उसको जस्टिफाई कर पाओगे। फर्स्ट इज ओबे विथ स्माइल, यानी कि अगर आपको बोला जा रहा है कि डू वन थिंग, आप उसकी हेल्प करो, तो ऐसे नहीं कर देंगे ना मैम, दिस इज़ नॉट अलाउड। एवरीथिंग, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माइन और नॉट प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बोला जाता है ओबे यानी कि पालन करना, आई थिंक पालन करना। विथ स्माइल मतलब जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है यू फॉलो इट विथ स्माइल, हंस के। अगर बोल रहे कि आपको ये काम करना है, स्माइल विथ इट, ओके मैम, नो मैम तो होता ही नहीं, ऑप्शन तो होता ही नहीं है, जी साहब जी, या कर दूंगा साहब जी, अभी कर रहा हूँ साहब जी, दिस इज द थिंग, राइट? तो ओबे विथ स्माइल, सारे ऑर्डर स्माइल के साथ फॉलो करना है। नेक्स्ट इज बी पंक्चुअल। अब आप बोलोगे, जैसे मैंने बोल दिया, कोई चक्कर आके नीचे गिरा हुआ है, उसकी मदद करो। आप बोलो कर दूंगा साहब जी, कब कर दूंगा? पंक्चुअल भी तो होना है, जब बेहोश है तभी करना है। वो उठ के जा रहा है, खुद मुंह धो के फ्रेशन अप हो रहा है कि चलो चक्कर आ गए थे मुझे, उसके बाद आप हेल्प कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द यूज़? अंडरस्टैंड? तो ओबे उसी टाइम होना चाहिए जिस टाइम ऑर्डर दिया गया। करता हूँ ना साहब जी, आपने ऑर्डर दिया है, मैं 2 दिन बाद करूँगा, बट करूँगा, नॉट अलाउड। बी पंक्चुअल, जो काम जब दिया गया है, जिस वक्त दिया गया है, जिस सेकेंड दिया गया है, यू हैव टू फॉलो इट। नेक्स्ट इज वर्क हार्ड विदाउट फस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग मेहनत तो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोल दिया कि यू हैव टू प्रिपेयर सो एंड सो चैप्टर सिंदूर का, आपको सॉरी ऑपरेशन सिंदूर का आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। व्हाट यू विल डू? कर लेंगे मैम, हार्ड वर्क तो कर लोगे, बट मन जो है वो मार के करोगे। फर्स्ट यानी कि होता है करते हैं ना मैम, ये जो आप दिखाते हो ना फ्रस्ट्रेशन जो दिखाते हो, दैट शुड नॉट बी सीन। वर्क हार्ड विदाउट फर्स्ट, बिना कोई नखरे किए, बिना टैंट्रम किए, यू हैव टू डू इट। स्माइल करो और जय हिंद मैम, आई विल डू दिस वर्क। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एन एनसीसी कैडेट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज मेक नो एक्सक्यूज एंड डोंट लाई। एक्सक्यूज यानी कि मैम आपने मुझे 7 बजे बुलाया था, वो क्या हुआ ना मैम, बस लेट हो गई थी, उस ड्राइवर को टाइम ही नहीं पता, या मैम मैं गिर गया था, बस पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, तब मैं 10 मिनट लेट हो गया। प्लीज़ ये बहाने छोड़ दो, बिकॉज वी वर ऑल्सो एनसीसी कैडेट, हमको भी पता है ये कैसे बहाने आते हैं और कब से आते हैं। चाहे बस लेट हुई हो, चाहे आप चल के आ रहे हो, आप दौड़ के आ रहे हो, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। और आपके उस्ताद का बिजनेस, आपके ऑफिसर का, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अगर बोल दिया 7 बजे पहुंचना है, तो आप चल के आओ, चाहे दौड़ के आओ, चाहे रेंगते आओ, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ ड्यूटी, दैट इज़ योर डिसिप्लिन कि आप कैसे आओगे, बट आना आपको ज़रूरी है और उसी टाइम पे, उसी सेकेंड पे आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है। देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सक्यूज।
एक्सक्यूज़ तो देना ही नहीं है। एंड डोंट टेल लाई, मैम वो पैर फिसल गया था, बस थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, मत बोलो झूठ। अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना है तो सच बोलना सीखो, कितनी भी बड़ी गलती हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आप लेट उठे तो आप बोल दो ना सर जी मैं लेट हो गया था, आपको थोड़ी वो गला दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सच बोल दिया, आपको पनिशमेंट दे दिया कि चलो 10 राउंड मार के आओ, वो 10 राउंड से भले 1-2 दिन पैर दुखेगा, बट फिजिकली जो स्ट्रांग बनते हैं वो आप लोग बनोगे, nobody else, not me, not your cadets, not your colleagues, nobody, you will be strong. So make sure झूठ बोलो ही मत, सच एक बार बोलो, आप अगली बार खुद ही उठ जाओगे। You don't need to be worried about it. वो पैर दर्द इतना होगा कि नेक्स्ट टाइम खुद उठ जाओगे, बट यहाँ से आपको जो मेंटली जो ट्रेनिंग मिलेगी सच बोलने की, दिस इज योर पाथ ऑफ जर्नी, और यहाँ से शुरुआत होगी। तो मेक श्योर डोंट टेल लाई, स्पेशली विथ योर यूनिफॉर्म। Now the next part is aims of NCC. Let us understand what is the aim of NCC. The first point is to develop quality of character. As I said कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको पंचुअल रहना है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें क्या इम्प्रूव करती है, आपका ओवरऑल कैरेक्टर इम्प्रूव करती है, सच बोलने की हिम्मत देती है, क्वालिटी इम्प्रूव करती है आपकी। नेक्स्ट इज करेज। करेज यानी कि हिम्मत। जब आप दूसरों की हेल्प करना चाहोगे तो आप खुद में हिम्मत होनी चाहिए करने के लिए। आप खुद ही ऐसे जाओगे कि हिम्मत नहीं है, हेल्प नहीं कर सकता, तो nobody can help you. Next is comradeship, one of my favorite because it show unity, भाईचारा दिखाता है कि आप एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो। Next is discipline, सारा खेल ही डिसिप्लिन का है जो शुरुआत से मैं आपको बता रही हूँ। लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि होता है, एक तो होता है जिसको मैं खुद फोर्स करूँ कि बेटा कोई चक्कर आके गिरा है, गो एंड हेल्प हिम, देन यू विल गो कि अरे मैम ने बोला है चलो हेल्प कर देता हूँ। और एक होता है खुद में एनर्जी हो, आप खुद जाओ, खुद लीडर बनो। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ अगर कोई काम बोल दिया है तो मुझे ही करने बोला है तो ही मैं करूँगा, नहीं बोला तो लिव इट, वाई लिव इट, इफ यू कैन डू इट, डू इट, गो फ्रंट and do it. Let us learn some experience. Leadership is not only front of officer कि जो काम बोला है हम करेंगे, आपको काम बोलने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि ओके टुमारो वी आर गोइंग टू डू ऑपरेशन सिंदूर का एक हमको डेमो रखना है जिससे हम लोगों को अवेयर करवाएं, अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक एक को बोल रहा हूँ कि बेटा यू हैव टू डू दिस रोल, यू हैव टू डू दिस रोल। आप खुद आगे आओ सजेशन के साथ कि मैम ऑपरेशन सिंदूर आई हैव रेड एंड आई थिंक दिस थिंग शुड बी अप्लाइड, और ये चीज़ें होनी चाहिए। दैट शो हाउ लीडरशिप यू कैन फॉलो इन योर फ्यूचर। नेक्स्ट इज सेक्युलर आउटलुक। सेक्युलर आउटलुक का मतलब होता है आप बाहर से कैसे अपीयरेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप जब एनसीसी में आते हो, अगर आप बेरेट भूल जाओ या एक आप आर्म टाइटल भूल जाओ तो 10-20 राउंड पनिशमेंट के जो आप मारते हो वो इसलिए नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया है, इसलिए कि आपको परफेक्शन सीखना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फौज जी, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सी जगह क्या क्लोथ पहनना है, आपका अपीयरेंस कैसा होगा। दिस इज हाउ यू लुक स्मार्ट। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वन ऑफ माई फेवरेट। इन कैंप व्हेन यू गो यू गेट माउंटेनिंग, बहुत सारे एडवेंचर्स आपको मिलते हैं जहाँ माउंटेनिंग कर रहे, पैराग्लाइडिंग कर रहे, एंड आई जस्ट लव दिस। नॉट इन ATC कैंप, दिस इज स्पेशली कैंप जो आपको आगे कैंप का चैप्टर बताया जाएगा, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको ये सब चीज़ भी आपको NCC सिखाती है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्समैनशिप, ऑब्वियसली होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं, आपको कुछ बेसिक चीज़ नहीं पता। व्हेन आई वेंट टू ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमिक, मुझे बड़ा वो था कि मुझे बास्केटबॉल नहीं आता, और अनफॉर्चुनेटली जो नहीं आता ये वही सिखाते हैं, तो उन्होंने मुझे सिखा के छोड़ा। नॉट आई एम परफेक्ट बट डेफिनेटली आई नो बेसिक थिंग्स। तो जो चीज़ आपको नहीं आती यू विल लर्न दैट ऑल्सो, यू विल लर्न डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड यू विल इंजॉय इन दिस। पॉइंट इज आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमॉन्ग द यूथ टू मेक द गुड सिटीजन,
यानी कि सेल्फलेस सर्विस आना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आप बेसिक चीज़ सीखो। जैसे एनडीए में जाते हैं तो जब स्टार्टिंग होती है तो आपको पहले ये रूल बताया जाता है, वेदर यू गो टू एनडीए और यू गो टू ओटीए। जब मैं ओटीए में गई थी तो हमारा बेसिक रूल था बेड मेकिंग। जब हम उठते हैं, उठ के तुरंत भाग जाते हैं कि मम्मा कर लेगी पीछे। बट व्हेन यू गो एज एन ऑफिसर यू गेट इनरोल्ड, यू और एज अ जवान यू गेट इनरोल्ड, आपका पहला ड्यूटी होता है आप खुद सेल्फलेस सर्विस करो। आपको खुद का पता होना चाहिए, दूसरे का छोड़ दो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंट बनो। नेक्स्ट इज टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज, ट्रेन एंड मोटिवेट यूथ। अब ऑर्गेनाइज ट्रेन यानी कि अगर हम आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे लंच करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जब ये सारी चीज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एक सिस्टमैटिक वे से चले। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सिखाती है आपको एनसीसी। बेसिक ज़रूर है बट ये बेसिक लैक करती है इवन दो हमारे पेरेंट्स में भी, जो नहीं कर पाते। और जो फौजी होते हैं दे आर वेरी वेरी मच परफेक्ट अबाउट इट। सो ये बेसिक चीज़ें लाइफ में बहुत काम आती है। लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। टू प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप में एक लीडर होना चाहिए, आप खुद इनिशिएटिव लो काम करने के लिए। तो एनसीसी क्या करता है, रैंक इसलिए नहीं देता कि आप बहुत सुपीरियर हो। रैंक इसलिए मिलता है आपको कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझना, आपको एक लीडर बनना जानना है। हमेशा ऑर्डर लेना नहीं, ऑर्डर देना भी जानना पड़ेगा कि दूसरों से कैसे काम करवाए, राइट। तो ये आपको लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सिखाता है कि ज़िंदगी में हर पार्ट, हर मुसीबत में या हर खुशी में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट वॉज टू अवेलेबल फॉर सर्विस ऑफ द नेशन। सर्विस के लिए तो आपको नेशन के लिए रेडी होना ही है। आप एज एन एनसीसी कैडेट योर फर्स्ट प्रियोरिटी इज, जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़े, देश को आपको बुलाना ना पड़े, आप सामने से जाओ एंड से यस सर आई एम रेडी, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट टास्क। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। टुडे वाज द lecture of NCC at the glance. It is the end of this point. I hope you like the video and Jai Hind.